हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। सो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई हुई है वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए है। 170 पोस्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म भरने के लिए कौन एलिजिबल है और कौन कौन भर सकता है और कैसे इस फॉर्म को भरना है, ये सब हम जानेंगे। तो वैकेंसी जो है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से है। 170 सीटों के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर वैकेंसी इंश्योरेंस करने के लिए नहीं है बल्कि जर्नलिस्ट और अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ पे पोस्ट है वो 10 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो, जो कि ऑनलाइन भरना है और मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने वाला है, फिर नवंबर में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जिसने भी अकाउंटेंसी किया, मतलब सीए जिसने भी किया है या फिर सीए मैनेजमेंट किया है या अकाउंटेंसी से उसने पढ़ाई की हुई तो वो फॉर्म को भर सकता है। या फिर आपने अगर एमबीए वगैरह किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए 1/9/2024 से पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ 5 साल का दिया हुआ है डेट, और जो है कि यहाँ पर जैसे कि हर समय देता है लोगों के लिए छूट, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, न्यू इंडिया के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर ABC जो भी आपका नाम है वो डालना है, आपका लास्ट नाम डालना है। अगर मिडिल नाम कोई आपके सर्टिफिकेट में है तब डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। जैसे कि महाराष्ट्र में नाम के साथ पिता का नाम होता है तो वो डालना ज़रूरी होता है। फिर ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर आपका डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, ठीक है, कि आपकी ईमेल आईडी राइट है। फिर उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनाना होगा यहाँ पर। फिर आपको जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा डालते हो और सबमिट करते हो तो आपके लिए एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। आप इन्फॉर्मेशन पूरा करेक्ट डालिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करते ही आप देखिए एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर गाइडलाइंस के बारे में आप ब्राउज़ करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा गाइडलाइंस आपको मिलेगा कि आपको क्या क्या आपके साथ रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो, सिग्नेचर किया हुआ एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर ब्लैक बॉल पेन से किया हुआ चाहिए। उसके साथ में आपका एक फ़ोटो चाहिए, और जो फ़ोटो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सिग्नेचर है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करना है। अगर आप जर्नल हो तो जर्नल करोगे, अगर आप OBC हो, ST SC हो तो आप उसको चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आप एलिजिबल हो इस काम के लिए, तो इसके लिए आप यस करके डालोगे। फिर यहाँ पे जो भी कुछ पूछा जाएगा उसको आपको फिलअप करना है यस और नो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सब कुछ अपना फिलअप करना है। आपने अपना एजुकेशन कहाँ से किया है, आपने क्या पढ़ाई की है, किसी पब्लिक सेक्टर में आप जॉब करते हुए तो नहीं हो, कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर लिया जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने हिसाब से ध्यान में रख के देना है। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको आपके कास्ट का जो है कि नेम डालना होगा कि कौन से कास्ट को, उसके साथ साथ में उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना होगा, मतलब कि डालना होगा आपको, यहाँ पर अपलोड करना होगा वो भी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप किसी अदर कास्ट में आते हो, ST SC OBC इन सब में आते हो, तो शेड्यूल कास्ट में आते हो तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा कि आप यहाँ पर डालो, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको आपके सारे जितने भी 10th से लेकर के जो भी आपने MBA या CA किया हुआ है उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है वो डालना है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे पूछेगा कहीं आप कोई एक्स सर्विसमैन तो नहीं हो, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको आपको डालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपकी नेशनैलिटी पूछेगी, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर आपका तहसील पूछेगा कि किस एरिया में आप रहते हो, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डालना होगा, स्टेट वगैरह सब। फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, डे मंथ और ईयर। उसके साथ साथ में आपकी एज 25 मतलब कि 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपके कोई भाई बहन हैं जो कि ऑलरेडी इसमें जॉब कर रहे हैं, तो आपको यस या नो पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपके फैमिली का पूरा डिटेल यहाँ पे डालना है, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, एड्रेस डालना है।
एड्रेस में पूरा डिटेल आपको डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब डाल करके पिन कोड के साथ में आपको यहाँ पर ये बॉक्स जो बना हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर एड्रेस आपका सेम है तो वो अपने आप ले लेगा। यहाँ पर पिन कोड वगैरह डाल करके, स्टेट डाल करके परमानेंट एड्रेस वही है, फिर आगे के लिए आपको जाना है। अब आगे जाने के लिए इसमें चार्ज, अगर आप जर्नल हो, जर्नल के लिए यहाँ पर 850 रुपये का चार्ज दिया हुआ है, तो आपको 850 रुपीज़ पे करना होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे, जैसे ही वहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा तो 850 रुपीज़ का यहाँ चार्ज आपको पे करना होगा। तो पे आप ऑनलाइन करने वाले हो या कैसे करने वाले हो वो भी हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर आपने जो डिग्रीज़ हैं आपके, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल डालना है कि आपने कौन सी पढ़ाई की हुई है, क्या आपने MBA किया हुआ है, CA का पढ़ाई किया हुआ है, क्या भी किया हुआ है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्रीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। सारे के सारे का जेरॉक्स आपको होना चाहिए और उन पे भी सिग्नेचर होना चाहिए। फिर और कौन से ईयर में, कौन से मंथ में आपने किया था ये भी यहाँ पे डालना होगा, और कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए थे ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, डालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है, यहाँ पर आपको ये भी डालना होगा। फिर उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ उसका डिटेल डालना होगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो उसको नहीं डालना होगा। क्या आप ST SC और OBC हो तो यहाँ पर फिर से ये पूछ जा रहा है, तो अगर आप हो तो यहाँ पर यस डालोगे, अगर नहीं हो तो नहीं डालोगे। फिर आप कौन सा नॉन लैंग्वेज जानते हो ये आपको डालना है कि रीड, राइट एंड स्पीक कर सकते हो, तो जिस जगह के लिए भी आप हो वो वहाँ पर आप डाल दोगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप डाल दोगे। फिर नेक्स्ट पेज में आप देखोगे तो आपको अब क्या करना है कि पूरा डिटेल यहाँ पर आपको डाल के यहाँ पर एग्री करना है कि हाँ मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, कि मैंने एग्री कर लिया है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट है। नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो यहाँ पर अब आपको क्या करना, अपना अंगूठा का प्रिंट डालना है, जो भी आपने थंब लिया है उसका, प्लस उसके बाद आपके सर्टिफिकेट, आपने अपना जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, ये आपको लिख करके डालना है कि आपने सही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके साथ साथ में आपके डिग्रीज़ को भी डालना है। ये देख लीजिए इन्फॉर्मेशन में कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट या स्काई ब्लू रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड आता है उसको आपको डाल करके नेक्स्ट पेज के लिए जो है कि सबमिट करना है। जब आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो यहाँ पर फिर से एक कैप्चा कोड आएगा। अब आपको पेमेंट करना है यहाँ पर, तो आपको एक कैप्चा कोड आएगा, आप उसको सबमिट करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपको ऑनलाइन में ऑप्शन आता है कि आप कैसे पे करने वाले हो, GPay से करने वाले हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आप किस तरीके से पे करने वाले हो। तो जिस भी तरीके से आप पे करने वाले हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप UPI से करते हो तो सिर्फ UPI नंबर डालना है और आपके GPay पर पूरा ऑप्शन आ जाएगा कि आपको इसे पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट सबमिट होने के बाद ये आपका आ गया कि आपने फॉर्म भर दिया है। आपको अगर चेक करना है तो फिर से आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन करके आप फिर से देख सकते हो कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो को देखा है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।